गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का टेबुलेशन ऑफ डाटा। अब टेबुलेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम डाटा को किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेबुलेशन। टेबुलेशन बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट है किसका? कॉलम्स एंड रोज का। ये जो मेथड है ना, ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन देता है डाटा की, कि प्रॉपरली मेंशन्ड होता है इसमें हर कुछ। तो ये डिफरेंट ऑथर्स हैं, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है टेबुलेशन की, ये आप लोग पढ़ लेंगे। हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? कि अगर कोई भी चीज़ जो है ईजिली टेबुलर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, आपको दिख रही है, तो आप जो है उस टेबल को देख के ईजिली समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या मैंशनड है ना। तो टेबुलेटेड डाटा कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड। टेबुलेशन प्रेजेंट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन अ ब्रीफ फॉर्म। बहुत सारे डाटा को वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबुलेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एज द डाटा आर प्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इसका कंपैरिजन उस तरीके से है कि डाटा जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। इट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू एलोकेडेट द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि इसमें डाटा सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट होता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं आती। इट सेव स्पेस बिकॉज डाटा आर प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स। टेबुलेटेड डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। टेबुलेटेड डाटा जो है सिर्फ टेबल्स ही इंक्लूड नहीं करता, ये ग्राफ्स डायग्राम्स भी इंक्लूड करता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा एंड ऑल्सो इन ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम दैट। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है? जनरल रूल्स फॉर टेबुलेशन। द फॉलोइंग are the rules to be observed in construction of statistical table। अब टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। क्या है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल शुड सूट द साइज ऑफ द पेपर। जितना डाटा है उसके हिसाब से आपको पेपर का साइज लेना है। टेबल शुड बी अट्रैक्टिव, क्लियर, इम्प्रेसिव सो दैट द रीडर मे रेडिली डिस्कवर व्हाट इट रेफर्स। ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लियरली मैंशनड होना चाहिए। जो भी आप रोज़ या कॉलम्स की हेडलाइंस देंगे उसको अट्रैक्टिव बनाओ ताकि सामने वाले को देख के ही पता लग जाए भी क्या है इस टेबल में। अरेंजमेंट ऑफ स्टब्स एंड कैप्शन शुड बी डन सिस्टमैटिकली। कैप्शंस वही हेडिंग्स को ही बोलते हैं, कैप्शंस जो है सिस्टमैटिकली की जाए। द टाइटल शुड बी क्लियर। द टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी क्लियर। इट शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप एंड द सेंटर। टेबल किस चीज़ के लिए है? वो प्रॉपरली सेंटर में होना चाहिए, टॉप ऑफ द पेज पे। The data presented in the table should be approximated. The table should be self-explanatory। मतलब जो आप टेबल बनाते हैं वो खुद ही एक्सप्लेन करे कि किस चीज़ का है, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े कि कोई हमें आके बताए कि हाँ ये है इस टेबल में। Care should be taken to give the units of measurements completely, such as weight in kilograms, prices and rupees। अगर आप कुछ मेजरमेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मेजरेबल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट्स प्रॉपरली होनी चाहिए। जैसे अगर वेट है तो किलोग्राम या ग्राम में होना चाहिए, प्राइस है तो रुपीज़ में होना चाहिए, इस तरीके से। Sources of data must be given in the table. The column may be numbered to facilitate reference to specific parts of the table. Footnotes should be given at the end of the table। आपने देखा होगा, अगर टेबल देखा होगा तो उसकी एंड पे कुछ ना कुछ फुटनोट दिया होता है, तो फुटनोट भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। अभी आपको स्पेसिमेन भी दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल भी दिखाएंगे टेबल का। फिलहाल देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइनिंग वेरियस क्लासेस, कैटेगरीज और ग्रुप हेड इन विच द होल डाटा शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्लासिफिकेशन से आपको क्या पता चला कि डाटा को कितने टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया। टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन रेफर्स टू द एक्चुअल सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग ऑफ डाटा इन वेल डिजाइंड एंड सिस्टमेटिक टेबल्स अकॉर्डिंग टू गिवन मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन टेबुलेशन क्या करता है? क्लासिफाइड फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है।
It is a method of statistical analysis. It is a method of presenting the data. Here the data are classified on the basis of similarities and dissimilarities. Here data is classified in the rows and columns. I hope आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेबल. अभी जो आपको रूल्स बताए जा रहे थे टेबल बनाने के, तो उसी का एक एग्जांपल दिया जा रहा है. टेबल नंबर होना चाहिए सबसे पहले. When there are many tables, then these tables should be numbered in a logical sequence. The number of the table can be used for future reference. अगर बहुत सारे टेबल आप लोग बना रहे हैं तो हिसाब से आपको नंबरिंग करनी चाहिए कि आपको जो है फ्यूचर में अगर यूज़ भी हो तो आप कह सकते हो कि हाँ ये डाटा टेबल नंबर 2 में अवेलेबल है. नेक्स्ट क्या है, टाइटल ऑफ द टेबल. बेसिकली टाइटल क्या होता है, टाइटल जो होती है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है किसकी, कंटेंट्स ऑफ द टेबल की, टेबल में क्या है वो टाइटल रिप्रेजेंट करता है. It explains what the data is in the table is about, the place and the period to which data relates. Next क्या है आपके पास, caption. A word or a phrase which explains the content of a column of a table is called the caption. Word या phrase या line जो कॉलम के कंटेंट को एक्सप्लेन कर दे कि कॉलम्स में क्या है उसको क्या बोलते हैं हम, कैप्शन. जो कैप्शन है वो शुड बी मिडल ऑफ द कॉलम में आना चाहिए. स्टब क्या है, अ स्टब एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द कॉलम, द स्टब एक्सप्लेन्स द कंटेंट्स ऑफ द रोज. जैसे कि कैप्शन जो है वो हेडिंग है किसकी, कॉलम्स की. स्टब क्या है, हेडिंग फॉर द रो है. नेक्स्ट क्या है आपके पास, बॉडी. Body means the body of the table is the most important part of the table. The data is arranged in this part according to description given by caption and stubs. ठीक है, तो बॉडी क्या कंटेन करेगी, बॉडी वो डाटा कंटेन करेगी जो कि अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू कैप्शंस एंड स्टब्स. हेड नोट क्या होता है, an explanatory note to the title which is presented below the title within the brackets is the head note. Footnote क्या होता है, एट द एंड ऑफ द टेबल में फुटनोट रिप्रेजेंट होता है. सोर्स नोट क्या होता है, सोर्स नोट वो है अगर तो हम खुद से कर रहे हैं काम तो ठीक है, अगर सेकेंडरी डाटा का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डाटा कहीं ना कहीं से कलेक्ट हुआ है तो सोर्स शुड बी मैंशनड. तो ये देखिए ये एक स्पेसिमेन है इसका. सबसे पहले टेबल नंबर, देन टाइटल ऑफ द टेबल. यहाँ पे हेड नोट आएगा. ये कैप्शन है, कैप्शन क्या रिप्रेजेंट करेंगी, कॉलम की हेडिंग. स्टब क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो हेडिंग. ठीक है, ये रो एंट्रीज हो गई. ये क्या हो गया, बॉडी ऑफ द टेबल हो गया. लास्ट में क्या लिखना है, फुट नोट एंड सोर्स, मतलब कहाँ से डाटा को कलेक्ट किया गया है. नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टेबल्स. अब टेबल्स कितने टाइप के हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू पर्पस. फिर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन आगे डिवाइडेड है सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल. अकॉर्डिंग टू पर्पस ये डिवाइडेड है जनरल पर्पस टेबल या स्पेशल पर्पस टेबल. नेक्स्ट क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स फर्दर डिवाइडेड है 2-वे टेबल, 3-वे टेबल, मैनीफोल्ड टेबल. चलो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की टाइप पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या है, सिंपल टेबल. एक सिंपल टेबल वो होता है जो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक बताता है डाटा की. जैसे ये देखिए, फैकल्टीज़ कौन सी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं. ये एक सिंपल टेबल है जो बता रहा है कौन सी फैकल्टी में कितने स्टूडेंट्स हैं. नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल. कॉम्प्लेक्स टेबल वो टेबल है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक बताए डाटा की. आगे कॉम्प्लेक्स किस में डिवाइडेड है, 2-वे, 3-वे एंड मैनीफोल्ड. 2-वे टेबल क्या हो गया, ये टेबल जिसमें 2 इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हो डाटा की. जैसे कि ये देखिए, ये फैकल्टीज़ आ गई. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया कि मेल भी है फीमेल भी है. इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मेल भी हो सकते हैं फिर फीमेल भी हो सकते हैं. फिर आगे क्या है, 3-वे टेबल. अब 3-वे टेबल क्या है, जो 3 इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक बताता है. अब जैसे ये देखिए, फैकल्टीज़ तो बता रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो डिवाइड कर दी हमने मेल्स और फीमेल्स में. अब आगे मेल्स क्या है, बोर्डर्स हैं, डे स्कॉलर्स हैं, डिवाइड कर दिया ना. ठीक है, बोर्डर्स मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं या जो डेली अप डाउन करते हैं. ऐसे ही फीमेल्स में भी है. ठीक है, फिर उसके बाद टोटल कर दिया कि बोर्डर्स और डे स्कॉलर्स का टोटल कितना है, मेल्स और फीमेल्स को मिला के. ठीक है,
यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पहले हमने डिवाइड किया मेल फीमेल टोटल में, आगे उनको सब कैटेगराइज कर दिया बोर्डर्स डे स्कॉलर में। ठीक है, तो फिलहाल आप यहीं तक करेंगे, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।